प्यार से कहना और सत्संगत। आप जी 1.5 घंटे से उपरांत 2 घंटे से उपरांत आप जी ने एक ही जिक्र सुना और वो जिक्र हो रहा था सत्संगत बहन गिरजा जी। सत्संगत ये अवसर जो प्राप्त हुआ है इस दर पर जोड़ने के बाद और ये जो श्रद्धा की बात है, प्रेरणा दिवस जो सामने है, संगत श्रद्धा तो बहुत बड़ी है लेकिन अंजलि इतना छोटी है कि इसमें आ नहीं सकती। पर सत्संगत इसको आना है, प्रेरणा तो हमको इनके जीवन से लेना है कि जिस ज्ञान को लेकर के सत्संगत हम इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं, उन्होंने सत्संगत इस ज्ञान को लेकर के जीवन जी करके सत्संगत आज शरीर रूप में तो नहीं है लेकिन सत्संगत उनकी प्रेरणा जो है सत्संगत तो पूरे परिवार को देख रहे हैं कि सत्संगत कितना गमगीन, बहुत सत्संगत बहुत बड़ा दुख भी, लेकिन सत्संगत बात यही है कि बात बताई गई कि मिला है जिनको सदगुरु पूरा, आना जाना खत्म हो। अभी सत्संगत जो हमें ये भ्रम लगा है, कभी कभी हम ये भी कह देते हैं कि आत्मा जहाँ कहीं भी हो वैसा आशीर्वाद दे कि वहीं वो सत्संगत सुकून से रहे, लेकिन जहाँ कहीं की बात नहीं होती। सत्संगत ये परमात्मा सर्वत्र है, ये जो मुकाम मिला है, शरीर जो मिली है, ये एक घर है और इस घर के लिए एक और घर हमने बनाया। जिस घर में रहते थे लेकिन उसके अतिरिक्त एक और घर है जिसमें सारा घर है सत्संगत। घर के अंदर घर दिखलाए सोई सदगुरु पूरा, उस घर की हम बात करते हैं सत्संगत। वाह घर की कोई सुध न बताए, जा घर से जीव आया हो। और सत्संगत उस घर की बात हो रही है कि जिस घर से ये जीव आया है। जिस तरह से आप जी देखते हैं कि एक धान होता है तो धान तब तक वो रहता है जब तक सत्संगत उस चावल के ऊपर भूसी होती है, कवच होता है, उसको कोई चावल नहीं कहता। लेकिन जैसे ही सत्संगत तो भूसी हट जाती है तो उसको कोई धान नहीं कहता, जब कहता है चावल कहता है। यानी कि चावल निर्वाण है और जब तक वो भूसी रहेगी उसके ऊपर उसका जन्मना और मरना लगा रहेगा। और सत्संगत की सारे कंजास को सदगुरु ने ये ज्ञान दे करके एक एक करके सत्संगत हमारे सारे भ्रमों को मिटा करके इस परमपिता परमात्मा से दीदार करा दिया। ये कहते भी हैं कि जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना जियो नहीं, जीव बिना सभ्रम। कि कहते हैं सत्संगत की जीव ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, लेकिन इसका एक साइकिल है। जिस तरह से सत्संगत दूरी होती है तो उसको हम किलोमीटर में नाप लेते हैं, ठीक उसी तरह से सत्संगत ये जो जीव है ये तब तक जन्मता और मरता है जब तक कि जीव होता है।
लेकिन जब सदगुरु मिल जाता है तो साथ संगत इसको अपने जैसा बना देता है। ब्रह्म का दीदार करा करके इसको ब्रह्म का स्वरूप दिखा देता है। कहते हैं कि अगर कोई परमात्मा को जान ले तो क्या बन जाता है? तो कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। रूप बनता और बिगड़ता है, पर स्वरूप साथ संगति बनता बिगड़ता नहीं है। माँ का दर्शन किसने किया? माँ को किसने देखा? ये 5 तत्व का जो शरीर बना था वो तो सामने पड़ा था, पर किसके लिए तू रो रहा है? क्या उसको तूने देखा है? उसका दीदार किया है? साथ संगत बात इतनी है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो संसार को पता है कि साथ संगत तो 9 महीने माँ के गर्भ में होता है, पर वो जब पैदा होता है उस 9 महीने को साथ संगत तो उसकी उम्र में नहीं जोड़ा जाता। कारण ये होता है कि साथ संगत उस 9 महीने का कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक उसी तरह से जो भी प्राणी संसार में आया, अगर इस निरंकार परमपिता परमात्मा से उसका जुड़ाव नहीं हुआ, जिसने अपने को नहीं जाना, उसका साथ संगत कोई अस्तित्व नहीं होता। कभी बुल्ले साहब ने कहा कि पढ़ पढ़ इल्म 1000 किताबां, कदे अपने आप को पढ़े नहीं। कि तुम अगर सारी पुस्तकों का अध्ययन कर ले, इल्मों का जानकार हो जा, पर अगर तुमने अपने आप को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। साथ संगत यही बात है कि आप जानते हैं कि जो ये पहाड़ होता है तो पहाड़ की अंतिम चोटी पर पहुंचने वाला देखता है कि वो जो सारे रास्ते होते हैं साथ संगत वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक उसी तरह से सबसे ऊंचा ज्ञान ये ब्रह्म ज्ञान है साथ संगत। इससे ऊंचा और कोई ज्ञान नहीं। जैसे गीता में कहा गया कि नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते, ब्रह्म ज्ञान से पवित्र और संसार में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। कभी कहते हैं साथ संगत, द सिटी दैट led him to the judgment hall where he was tried and sentenced thou Lord, we weeps upon the fallen marble. God had not created any dispute. Regard Hindu, Muslim and Christian. None hath brought him the sacred 3 day long underwear. We are come to the circumcision. My prophet given to the God between 2 hands. My prophet, only one spiritual teacher, only one in the whole world, not another. साथ संगत कहने का मतलब ये है, ये परम पिता परमात्मा इतना विशाल है जिसकी बनाई हुई ये कायनात है। इसने एक समय बनाया, समय के हिसाब से सारे ये कायनात जो देखते हैं पैदा होती है और साथ संगत रुखसत हो जाती है, तो बता देते हैं कि आपकी उम्र इतनी हुई। कारण उसका यही था कि एक समय था जिसकी समय से हमने आपको नाप करके बताया कि आपकी उम्र इतनी है। पर साथ संगत ये समय इस निरंकार परमपिता परमात्मा पर लागू नहीं होता। इस समय से कोई ये नहीं बता सकता कि ये निरंकार परमपिता परमात्मा इतने समय से आया और इतने समय तक रहेगा। अर्थात समय की कस्टडी में सारा संसार है, पर समय साथ संगत इस निरंकार की कस्टडी में है। और साथ संगत मिला है जिनको सदगुरु पूरा आना जाना खत्म हुआ। जिस आने जाने की हम बात करते हैं साथ संगत इस क्षण में समाप्त हो जाता है। जिस तरह से कोई गाड़ी जब पंक्चर हो जाती है तो कहीं से हवा लाई नहीं जाती, हवा वही होती है। ठीक उसी तरह से साथ संगत ये ब्रह्म सर्वत्र मौजूद है, लेकिन ये कमी के कारण हमारे पास नहीं रहता कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। प्रेम की कमी है
और इस प्रेम के लिए कहते हैं कि प्रेम ना बाड़ी उपजय, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचय, शीश दे ले जाए। शीश यानी कि अहंकार को देने के बाद कबीर ने कहीं कह दिया था कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है। जब और तब के बीच का जो समय है वही भ्रम का समय था कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। वो भ्रम वाला समय कहते कि कब जाता है, जब साथ संगत के जीवन में ब्रह्म आ जाता है, तब कहना पड़ा कि ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति। और ब्रह्म एक ऐसी चीज है जो साथ संगत जिस तरह से एक जब बहन की शादी होती है, आप जानते हैं कि माँ पहले पैदा होती है कि पहले बच्चा पैदा होता है। माँ और बच्चा दोनों एक ही साथ पैदा होते हैं, क्योंकि बच्चा न पैदा होने से पहले उसको कोई माँ नहीं कह सकता, और जब तक बच्चा नहीं पैदा हो जाता तो माँ बेटा नहीं कह सकती। माँ और बच्चे दोनों एक साथ पैदा होते हैं। ठीक इसी तरह से साथ संगत ये ज्ञान जो है अगर होता है तो पूरा होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, होगा तो पूरा, नहीं होगा तो नहीं होगा। साथ संगत यही बातें युगों युगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में, क अवतार यह मूर्ख दुनिया समय बिताए बातों में। क्या हो साथ संगत की बात में जो हम समय गंवाते हैं इसका कोई कीमत नहीं होता। कभी कहते हैं कि यार काज तेरे कीते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तो नाम तो राम भी नहीं भज पाए, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कि नाम की महिमा तो राम भी नहीं गा सके। साथ संगत ये नाम बहुत बड़ा है। कहीं वो बात आई कि एक में से सब भया, डाल पात्यो फूल, कबीरा संशय मिट गया, गह पकड़ा जमनौल। कि ये कहीं में से हमें जो भ्रम पैदा है कि पानी ते ही हिम भया, हिम हो गया बिलाए, जैसा था वैसा हुआ आगे कहा न जाए। क्यों पानी बर्फ बन जाता है और बर्फ का अंतिम स्टेज पानी है। ये साथ संगत परिवर्तन होता रहता है। ये जो हम देखते हैं संसार जो नश्वर खड़ा है सामने, ये मिट्टी है। मिट्टी जब परिवर्तित होती है तो पानी होता है। पढ़ने वाले भी विद्वान भी हैं। जब ये मिट्टी परिवर्तित होती है तो पानी होती है। जब पानी परिवर्तित होता है तो अग्नि होता है। जब अग्नि परिवर्तित होती है तो आकाश होता है। जब आकाश परिवर्तित होता है तो ब्रह्म हो जाता है। ये साइकिल है साथ संगत इसका। ये नश्वर संसार जो खड़ा है साथ संगत, ये कुछ क्षण के लिए है। और जिसका जिससे नाता होता है, जैसे जानते हैं कि भरत नंदिनी गांव में 14 वर्ष तक राम की तपस्या किए। खड़ाऊं जो था वो साथ संगत नंदिनी गांव में ले जाकर के पूजा किया उन्होंने। तो साथ संगत फिर भी उनको मुक्ति नहीं मिली। कारण उसका था कि एक मोह के कारण भरत धरी द्विधि। जिस मुकाम की यहाँ बातें की जा रही, दातार ने कृपा किया कि ये पूरा परिवार ज्ञानी है, किस बात को समझ पा रहा है। क्या साथ संगत यही तेरा मूल ठिकाना है और यही तुझे जाना भी है। साथ संगत आप जानते हैं कि हर युग में पीर पैगंबर जब भी आए उन्होंने बताने का यत्न किया, प्रयास किया। कबीर ने कहा एक जगह बड़ी मार्मिक बात कि देखो लोगा हरि केर सगाई, माय धरी पूत धियऊ सन जाई। हम बहनोई राम मोर सारा, हम ही बाप हरि पुत्र हमारा। कहे कबीर ये हरि के दूता, राम रमेते कुकुर के पूता। देखो लोगा हरि केर सगाई, हर घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई। देखो लोगा हरि केर सगाई, माय धरी पूत, माया ने पूत यानी ज्ञान को पकड़ लिया है।
ज्ञान तो पहले होना चाहिए, लेकिन ज्ञान को माया ने पकड़ लिया। देखो सब लोग माया की तरफ भाग रहे हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई। जानते कि जब मदारी होता है, बंदर को जब पकड़ना होता है, कुम्हार के पास जाता है और वहाँ से एक सुराही ले आता है जो पतले मुंह वाली होती है। तो जहाँ बंदर होते हैं जंगल में, वो ले जाता है और उस सुराही को जमीन में गाड़ देता है, उसमें चना डाल देता है, उसके अगल बगल भी चना डाल देता है। जब सात संगत बंदर उसके पास जाता है, चने को खाता है, सुराही में जब नजर जाती है तो देखता है कि ये तो बहुत सारे यहाँ पर चने पड़े हुए हैं। सात संगत तो सुराही में अपना हाथ डाल देता है और डालने के बाद वो कस के पकड़ता है। जब पकड़ता है कस के साथ संगत तो मुट्ठी का दायरा बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है सात संगत तो सुराही में वो जा करके फंस जाता है। जब फंस जाता है सात संगत तो न वो चना छोड़ता है, ना सात संगत तो सुराही से निकल पाता है। मदारी सात संगत छड़ी लेता है और उसको मार मार करके सात संगत काबू कर लेता है, उसे गले में सिक्कड़ डाल देता है और फिर ले जा करके सात संगत को गली गली नचाता है। तो कहते हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचत नर मरकट की नाई। कि माया ने सात संगत, माया महाठगिन हम जाने, त्रिगुण लिए फांस बोले मधुरी बानी, माया महाठगिन हम जाने। कि कहते हैं सात संगत माया, माँ का मतलब होता है नहीं, या का अर्थ होता है जो नहीं है सात संगत, उसी के साथ हम संबंध जोड़ेंगे। और जो शाश्वत रहने वाली सत्ता है, ये कायम दायम रहने वाली सात संगत, इसके साथ सदगुरु जब जीवन में आ जाता है तो सात संगत मिला देता है। यही बातें हर युग में पीर पैगंबर आए, उन्होंने संदेशा दिया, बताने का जतन किया। कभी कभी वो भी बात आती है सात संगत, किस जीव की जो बात की जाती है तो वो कहते हैं सात संगत कि संत महात्मा कबीर ने कहा कि साधो नैया बिछे नदिया डूबी जाए, नैया बिछे नदिया डूबी जाए। कहते कि नदी नाव में डूब गई। नदी यानी संसार, नाव जो पार करने का साधन होता है अर्थात ज्ञान। कहते कि संसार सात संगत ज्ञान में आ गया। तो कहते एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जब ब्रह्म को हमने जाना तो पता चला कि संसार नश्वर है, ये मिटने वाला है। साधु नैया बिछे नदिया डूबी जाए, एक अचरज मो आउर देखली, गधा के दो सिंह। गधा अविवेकी को कहते हैं। बिन सत्संग विवेक न होए, सत्संग नहीं करता इंसान विवेकवान नहीं है, अविवेकी है, अविवेकी को गधा कहते हैं। गधा के दो सिंह, एक राग का और एक द्वेष का। राग का मतलब कि हम कितना बढ़ जाएं, कितना बना लें। द्वेष का मतलब जो बढ़ता है उसको देख करके जलन होने लगती है। तो कहते हैं कि ये दो चीजें इंसान के पास है, राग और द्वेष। गधा के दो सिंह, उसके गला में रस्सा बांधा, खींचत अर्जुन भीम साधु, नैया बिछे नदिया डूबी है। कहते कि अर्जुन और भीम जैसा बलवान भी साथ संगत, चाहे कि इसको मैं बस में कर लूं, ये बस में होने वाली चीज है नहीं है। फिर कहते कि ये कचरज में वाउर देख ली, कुआं में लागल आग। कुआं कहते हैं इस खोपड़ी को, इसमें जब ब्रह्म की अग्नि जलने लगती है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो संत बैरागी हो जाता है। उसको क्या चाहिए? सेवा चाहिए, सुमिरन चाहिए और सत्संग चाहिए। कुआं में लागी आग, कीचड़ कादो सब जल गई, मछली खेलत था। कीचड़ का तो काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान, कहाँ मूर्ख कहाँ पंडिता, दोनों एक समान। एक अचरज में आउर देखली, बानर दूभत गाय। बानर ये मन है, कभी यहाँ है कभी, ये ठहरता नहीं, ये रुकता नहीं साथ संगत।
आप घर में ताला बंद करके आओ और ध्यान लगाओ तो ये मन उसके अंदर चला जाएगा, चाहे कितना साफ दरवाजा बंद करो वहां चला जाता है। इसका जहां जहां दर्शन होता है, कलकत्ता जाएगा तुरंत चला आएगा, बंबई जाएगा चला आएगा, इतना बहुत रफ्तार में है ये साध संगत। तो कहते हैं ये कचरज में और देखनी बानर दूहत गाय, ये मन जो है सत्संग में आकर के सद्बुद्धि का दोहन करता है। बानर दूहत गाय, दूध दही सब अपने खावे, घियना बनारस जाए। घी दूध का मूल तत्व घी होता है और वो सबसे महंगा होता है। दही 100 रुपये किलो है, 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो दूध है, 100 रुपये किलो दही है, घी 1600 किलो है। साथ संगत लेकिन ये निकलता एक ही जगह से है। तो आप साथ संगत जिसके कारण ये वजूद है, इस निरंकार परमपिता परमात्मा से जो हमारा संबंध है साथ संगत, ये संभव तभी है जब साथ संगत हमारे जीवन में सद्गुरु मिल जाते हैं। एक इंसान था तो कुछ परेशानी थी, साथ संगत तो उसने कहा कि भाई पड़ोस वाला हमें पानी नहीं लेने देता। बहन जी ने शिकायत किया पति से कि पड़ोस वाला पानी नहीं लेने देता। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अगर पानी नहीं लेने देता तो मैं जा रहा हूँ शहर में कमाऊंगा, तो साथ संगत वहां से मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। वो गया शहर में, साथ संगत गया तो देखा कि वहां पर एक आदमी टोटी को उल्टा सीधा करके पानी निकाल रहा है। पूछा भाई साहब ये जो दीवार में है ये कितने को मिलता है? वो कहा कि भाई साहब ये दुकान पर चले जाओ, इसकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, बस 200-400 रुपये में बन जाएगा काम। वो कहा कि अच्छा। उसने भी उसको चेक किया, पानी पी लिया, कहा कि बड़े। वो गया दुकान पर तो खरीद करके ले आया, बहुत खुशी में घर पे गया और कहा बहन जी अब परेशानी हमारी दूर हो गई। और उसको साथ संगत दीवार में खोद करके लगा दिया और कहा कि अब हमको किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, बस टोटी घुमाओ पानी आ जाएगा। बहन जी ने घुमाया, पानी नहीं आया, दिन भर प्यासी रह गई। फिर जब वो काम से बेचारे लौटे, कह कि अरे ऐसी मशीन तो लाया कि इसमें तो पानी नहीं आ रहा है। वो कहा कि भाई अरे ये कैसे हो सकता है, हमने तो पानी पी करके देखा है। फिर उसके पास गया और कहने लगा कि भाई साहब ये कौन सी मशीन आपने दे दिया? वो बगल वाली तो पानी दे रही। उसने कहा कि भाई साहब कहाँ लगाए हो? का दीवार में लगाया हो। का दीवार में लगाने से पानी नहीं आता, ये पानी के स्रोत से जब जुड़ेगी तब जाकर के पानी आएगा। इसलिए तुलसीदास ने लिखा कि जे नर राम भगत नहीं साधी, जन्मत कष्ण मरत अपराधी। अभी हम तो कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन पाया, लेकिन कहीं वो भी बात आ गई कि जन्मत कष्ण मरत अपराधी, हम अपराधी हैं अगर परमात्मा की भक्ति को नहीं साधा। साथ संगत ऐसी ऐसी बातें ये संत महात्मा दे गए कि साथ संगत वो दर, यही एक दर है कि अगर कोई भक्ति करता है तो साथ संगत तो भक्ति कहाँ से पाया पूछना पड़ेगा कि आप जो भक्ति करते हुए पाया कहाँ से आपने। इसका तो स्थान बस यही है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे। सत्संग से भक्ति प्राप्त होती है, पर आप सत्संग कभी किया ही नहीं और भक्ति कैसे करने लगे। एक छोटी सी पुस्तक होती है 10 पन्ने 5 पन्ने की, जब छोटा बच्चा पढ़ने जाता है तो उस पुस्तक को समझाने पढ़ाने के लिए एक टीचर की जरूरत होती है। और इतने मोटे मोटे ग्रंथ साथ संगत हम बिना गुरु के पढ़ जाते हैं, सोचने की बात है। आओ साथ संगत तो कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होए, लेकिन एक बात शर्त रख दी गई कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यह आसान तभी होगा साथ संगत जब ये कृपा कर देगा। कृपा
की न होती अगर यादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत हमारी। न हम होते मुजरिम न तू होते हाकिम, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। और सब संगत तो दास ज़्यादा कुछ न कहते हैं, समय बहुत आगे निकल चुका है। तो साथ संगत दास यही समझता है कि जो जिसकी नज़र जहाँ होती है हाजिरी भी वहीं लग जाती है। तो आप जी ने कृपा करके स्टेज पर नज़र बनाए हैं, तो दास समझता है कि आप सबकी स्टेज पर सेवा है और दास की नज़र तो आप जी के चरणों तक जाती है। बस कृपा करके साथ संगत अपने चरणों से लगाए रखना, प्यार से कहना।